Okay students, now I am starting your 5th science class. I hope you have read page number 4 of the book and then you will be listening and watching this video. पहले आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले चैप्टर पेज नंबर 4 को रीड कर लिया होगा, फिर उसके बाद आप ये वीडियो सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे. स्टूडेंट्स, इसमें हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव प्रोसेस. डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होता है? इससे पहले आपको मैंने जो प्रीवियस क्लास में बताया था कि डाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? फूड के अंदर कितनी कैटेगरीज होती हैं फूड की जो हम अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं? 5 कैटेगरीज ऑफ फूड होती हैं जो हमने डिटेल में पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो खाना हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, माउथ के अंदर एंटर होता है, वो होता है बड़े पीसेस में, लार्ज मॉलिक्यूल्स में. उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके तोड़कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हम बनाते हैं, हमारी बॉडी जो बनाती है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. इस प्रोसेस का नाम था डाइजेशन. डाइजेशन 4 स्टेप्स में होती है, ये भी मैंने आपको बताया था. नंबर 1 इज़ मैकेनिकल, केमिकल, एब्जॉर्प्शन, रिमूवल. यानी पहली हमारी डाइजेशन का जो स्टेप था वो था मैकेनिकल, जो हमारी माउथ में होता था. नंबर 2 केमिकल, जो हमारे पास स्टमक और स्टमक से रिलेटेड पार्ट्स में होता है, यानी कि उसके करीब करीब ऑर्गन्स जितने हैं उसमें होता है. फिर हमारे पास आती है एब्जॉर्प्शन होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में. और फिर हमारे पास आता है रिमूवल होता है एनस के ज़रिए. ये वो 4 स्टेप्स थे जिनको हमने प्रीवियस क्लास में सिर्फ स्टडी किया था. आज हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे. हम आज ये पढ़ेंगे कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर कितने ऑर्गन्स शामिल होते हैं, इस पूरे ट्रैक को हम कहते क्या हैं, यानी ये पूरे रास्ता जो होता है जिसमें से खाना हमारा गुजर के मुंह के अंदर से जाकर और हमारी एनस से बाहर आता है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स शामिल हैं, इस पूरे रास्ते को हम कहते क्या हैं. आज हम ये भी स्टडी करेंगे और हम इन तमाम ऑर्गन्स के नेम, इनकी उर्दू मीनिंग और इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे. अगर आपने पेज नंबर 4 को अच्छे से रीड किया है स्टूडेंट्स, तो आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छे से समझ आएगी. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी का एक बहुत मेन सिस्टम है जिसको आपने पढ़ना है आज. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट दैट कंट्रीब्यूट इन डाइजेस्टिव प्रोसेस. जो पहला आपका जो ऑर्गन या पार्ट है जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, उसका नाम होता है माउथ, जिसे आप साइंस में बक्कल कैविटी भी कहते हैं, यानी आपका मुंह. जब फूड इससे आपकी माउथ के अंदर फूड एंटर होता है, तो एंटर होने के बाद आपके माउथ के अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं. एक आपका टीथ, एक आपकी स्लाइवा और एक आपकी टंग के ऊपर आपका स्लाइवा मौजूद होता है, यानी आपका थूक मौजूद होता है स्टूडेंट्स. और ये स्लाइवा बनता कहाँ है? ये बनता है टंग के नीचे मौजूद स्लाइवरी ग्लैंड्स में. ये ग्लैंड्स हैं, यानी एक मशीन है जो ये आपका जो माउथ के अंदर जो स्लाइवा होता है इसे प्रोड्यूस कर रही होती है. और टीथ का क्या वर्किंग होती है? टीथ आपके खाने को चबाते हैं बहुत आराम से और उसे सॉफ्ट और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. फिर जब वो खाना आपका, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, एक पाइप जो नीचे की तरफ आ रहा है माउथ से, इस पाइप के अंदर से एंटर होता है, इसे हम कहते हैं इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, यानी खाने की नाली या ग़िज़ाई नाली. इसमें जब ये फूड एंटर होता है तो यहाँ पर जो इसके कुछ मसल्स होते हैं, ये इसको वर्किंग करके उस खाने को माउथ से आपके नीचे लेकर आते हैं, जो कहलाता है, जिस ऑर्गन के साथ ये इसोफेगस आपका ज्वाइन हुआ हुआ है, अटैच हुआ हुआ है, उसे हम कहते हैं, और उस ऑर्गन को हम कहते हैं स्टमक. ये आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स डायग्राम के अंदर, पर्पल कलर के अंदर जो आपके पास डायग्राम मौजूद है, जे शेप ऑर्गन है, इसे हम कहते हैं स्टमक. स्टमक के साथ आप देखते हैं ऑर्गन आपका मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं लिवर यानी आपका जिगर. स्टमक जो आपका पेट, और लिवर के नीचे आप देखें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और ऑर्गन है ग्रीन कलर का छोटा सा, जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर कहलाता है पित्ता. आपने उर्दू में इसका नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, आज आप इसकी इंग्लिश भी सुन लीजिए. ये कहलाता है पित्ता. फिर आप देखते हैं कि आपके पास एक और ऑर्गन आता है जो आपका ये है, लीफ शेप का है, येलो कलर की लीफ बनी हुई है, लीफ शेप है, इसको हम कहते हैं पैनक्रीज कहलाता है लबलबा. देन पैनक्रीज के बाद जो आपका स्टमक जिससे अटैच है, उसे हम कहते हैं, जो ब्राउन कलर का कॉइल शेप है पूरा, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जिस पार्ट से अटैच हुई है, जो आपकी पिंक कलर का पूरा एक बड़ा सा कॉइल बना हुआ है, उसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत. लार्ज इंटेस्टाइन जो एंड हो रही होती है, उसका जो सेकंड लास्ट पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं रेक्टम.
और रेक्टम में आपका वो खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो आकर स्टोर होता है। और रेक्टम के बाद आपका लास्ट पार्ट वो होता है, वो ओपनिंग होती है जहाँ से आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर निकलता है बॉडी से, जिसे आप कहते हैं एनस। ये आपके तमाम ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर, और इन तमाम प्रोसेस के अंदर जो ये पूरा रास्ता है, ये पूरा रास्ता कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इस पूरे रास्ते को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये तकरीबन 10 मीटर्स तक का लंबाई का होता है, और ये माउथ से लेके एनस तक का पूरा रास्ता होता है, जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं, और जैसे आप डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी जैसे हम कहते हैं, ये तमाम ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस। आपके अंदर और मेरे अंदर, सबके अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स में तमाम में डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर जितने ऑर्गन्स शामिल होते हैं, इनके नाम मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताए हैं। अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो खाना है वो एंटर होता है आपके माउथ के अंदर। फर्स्ट ऑर्गन आपका माउथ है, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। माउथ के अंदर मौजूद होता है स्लाइवा, जो आपकी टंग से आ रहा होता है, और दूसरा आपका मौजूद होते हैं टीथ। टीथ आपके खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी कि बड़े बड़े टुकड़े आप अपनी मुंह के अंदर ले जाते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं चबाकर। और फिर ये चबाने के बाद इस खाने को नरम करने के लिए भी, क्योंकि चबा तो आप रहे हैं, अक्सर सख्त खाना जो होता है वो चब नहीं पा रहा होता प्रॉपर्ली, तो उसके लिए आपके स्लाइवा आपकी हेल्प करता है। और स्लाइवा आपके इस खाने को, तो ये स्लाइवा आपके खाने को सॉफ्ट भी करता है, और सेकेंडली स्लाइवा से एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है। एंजाइम जो है स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है, जो आपके खाने के अंदर मिक्स होता है। तो इस एंजाइम क्या होता है, अब आप लोग के लिए फ़र्स्ट टाइम आपने सुना होगा क्लास 7 में। अब तक तो हमने सिर्फ ये सुना था कि स्लाइवा का काम क्या है। स्लाइवा का काम आपके फूड को सॉफ्ट करना है, लेकिन स्लाइवा का एक और फंक्शन है, क्योंकि स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जिसको हम कहते हैं एमिलेस। ये एंजाइम का काम ये होता है कि जो खाने के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, जैसे हम कहते हैं निशास्तेदार ग़िज़ा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर जब हमारी बॉडी में होती है, जो हम कहते हैं उसे स्टार्च। स्टार्च को आपकी बॉडी में जो आप खाने के ज़रिए ले जाते हैं, इसे ब्रेक डाउन करता है ये एमिलेस एंजाइम, और ब्रेक डाउन करके उसे बनाता है एक सॉल्युबल शुगर, जिसे हम कहते हैं माल्टोज़। माल्टोज़ के अंदर उसे कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है आपके माउथ के अंदर। सबसे पहले जो ब्रेक डाउन हुई, सबसे फर्स्ट एंजाइम जो इस्तेमाल हुआ, जो स्लाइवा के अंदर था, उस एंजाइम का नाम है एमिलेस, और उसने ब्रेक डाउन किसे किया? स्टार्च को ब्रेक डाउन किया। किसके अंदर? माल्टोज़ शुगर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, फिर वो खाना आपका फूड पाइप के ज़रिए और एसोफेगस के ज़रिए आपका नीचे आता है। फूड पाइप उस खाने को लेके नीचे आता है। फूड पाइप के अंदर मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, वहाँ मसल्स मौजूद होते हैं, वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में वो खाना जब आपका नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो वहाँ पर वो खाना मज़ीद स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होकर वो खाना आपका आता है स्टमक के अंदर। स्टमक यानी आपके पेट के अंदर। अगर आप सर के बल भी खड़े होंगे, तब भी वो खाना आपके स्टमक में ही जाएगा। अल्लाह ताला ने आपका निज़ाम इस तरह बनाया, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस इस तरह का है कि ऑर्गन्स का खाना कभी भी, ऑर्गन्स की जो क्या कहते हैं आप, जिस तरह ऑर्गन्स को तरतीब दी गई है, इसी तरह रहेगी। आप चाहे सीधे खड़े हों या आप उल्टे खड़े हों, कभी भी आपका कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब नहीं होगा। अब जो खाना हमारे स्टमक में आया है स्टूडेंट्स, ये खाना स्टमक में हमारे कम से कम 6 आवर्स तक रहता है। 6 आवर्स तक इसके रहने के लिए इसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो ये 6 आवर में कंप्लीट होते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाता है। पहला प्रोसेस इसमें ये होता है कि आपकी जो स्टमक की वॉल्स हैं, स्टमक की दीवारें, ये एक जूस प्रोड्यूस करती हैं। इस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। आपको याद होना चाहिए, ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज़ करती हैं, यानी कि बना रही होती हैं, मिक्स करती हैं अपना जो जूस है उस खाने के अंदर। जब वो जूस आपके खाने के अंदर शामिल होता है, तो उस जूस के अंदर मौजूद होता है एक एसिड, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपकी स्टमक की वॉल में स्टमक की वॉल से जो जूस बन रहा है, गैस्ट्रिक जूस, उस जूस के अंदर मौजूद होता है। और जब ये आपके खाने के अंदर मिक्स होता है, तो आपके खाने में मौजूद जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी मतलब जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी गया आपके खाने के ज़रिए, उसे किल कर देता है, उसे मार देता है।
और मारने के बाद वो खाना आपका जर्म से बिल्कुल फ्री हो जाता है। सेकेंड एक्शन आपके स्टमक के अंदर क्या होता है, आपके स्टमक में एक एंजाइम बन रहा होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीज। ये एंजाइम, एक तो आपका जूस बना गैस्ट्रिक जूस जो आपकी स्टमक की वॉल ने दिया, एक स्टमक के अंदर बन रहा होता है एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीज। ये प्रोटीज का क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि आपके खाने के अंदर जो भी प्रोटीन शामिल है, जैसे अगर एग खाया है, आपने मीट लिया है या आपने पल्सेस ली हैं, तो उसमें क्या मौजूद होता है, प्रोटीन। तो वो जो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर गया है उस प्रोटीन को ब्रेक करता है, तोड़ता है, उसकी ब्रेकिंग करता है। और उस प्रोटीन को मैंने आपको बताया था, प्रोटीन इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स है, उसको जब ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स, ये बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर जब वो अमाइनो एसिड ब्रेक होकर अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं और फूड आपका मज़ीद स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फूड आपकी स्टमक में 6 आवर तक रहता है और 6 आवर्स तक ये आहिस्ता 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 पुश होता हुआ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ जाता है। ठीक है।